सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो घड़ी आ चुकी है और शांति बना के रखें। माननीय मैम, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानीय अध्यापक गण एवं उपस्थित प्यारे विद्यार्थी गण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी के हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संवेदना है। यह केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संवेदना है। हिंदी सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि इसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हिंदी हमारे देश की पहचान है। किसी भी कार्यक्रम को मनाने से पहले हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्यों करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन हम ये हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, इसको जानना जरूरी है। जैसा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, ऐसे प्रश्न उठते हैं हमारे विचार में। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इस दिन का काफी अहमियत थी कि इसी को देखते हुए हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाने लगा है। और जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही को सूल। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आप लोग समझे कि निज भाषा उन्नति है, अर्थात निज भाषा, अपनी भाषा का यदि उन्नत नहीं है, अपनी भाषा का विकास नहीं है, तो सब उन्नति को मूल, अर्थात अपनी जो भाषा होती है इसका मेरा विकास का ये मूल जड़ होता है। और बिन निज भाषा ज्ञान के, और अपने भाषा का ज्ञान नहीं है तो अपने हृदय को या अपने हृदय के कष्ट को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मोनिका मिस से कहूंगा
कि वो आए और इस हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसमें है मेरे सपने बुने, जिससे जुड़ी है मेरी आशा, जिससे है मुझे पहचान मिली, वो है मेरी अपनी हिंदी भाषा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भारत देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी एक सरल भाषा है। हिंदी एक सरल भाषा है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ और लिख सकता है। हिंदी भाषा भारत देश का गौरव और एकता का प्रतीक है। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हमारे महापुरुष, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भले ही खुद गुजराती भाषी थे, लेकिन हिंदी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। हमारे हिंदी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अपना सहयोग दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही और 14 सितंबर 1949 के दिन संबंधित सभा ने, संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भाषा राजभाषा होगी। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा। भारतीय संविधान के भाग में कहा गया कि 17वें अध्याय की धारा 343 हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब राजेंद्र सिंह जी के 50वें जन्मदिन पर यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी की आधिकारिक भाषा के रूप में चुन लिया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया। इसी के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। धन्यवाद। मेरा पोयम का नाम है बचपन। इसका कवि है संजय रेड्डी। बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल बिजली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वह बचपन मेरे कविता का नाम है माँ। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। गोद उठाती, लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती, पहले खाना हमें खिलाती। माँ की आंखों के तारे हम, घर के राज उतारे हम, मीठे सुर रही पुकार। माँ की ममता, माँ का प्यार, दूर नहीं देती। उसके आगे सब बेकार। माँ की ममता, माँ का प्यार। इस कविता की कवि का नाम है ओम व्यास। थैंक यू। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम है वीपी सोनी, कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की एक परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद बन जाए
सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अनामिका और मैं क्लास 7 से हूँ और मेरी तरफ से सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है ऐसी है हमारी जिंदगानी। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत की चांद में पानी की पटी दीदियों का दीवाना था, खबर न थी कुछ सुबह के मौसम का ठिकाना था, बारिश में कागज की नाव थी और मौसम सुहाना था। ऐसी है हमारी जिंदगानी। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, हर सत्य हाथ रख दे तो हिम्मत मिल जाती थी, माँ एक बार मुस्कुराते तो जन्नत मिल जाती थी। ऐसी है हमारी जिंदगानी। ख्वाब एक देखेंगे लेकिन मुश्किलों हजार आएंगे, जब खुशियाँ सौ बचाएगी तब कामयाबी मिल जाएगी। ऐसी है हमारी जिंदगानी। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ये जिंदगी की सच्ची संपत्ति है। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। ऐसी है हमारी जिंदगानी। थैंक यू। मेरा नाम दीपाली संजय बालके। मैं अपनी बेल पोला पे कविता बोलने जा रही हूँ। दो बैलों की जोड़ी लिए किसान चला, देखो रे देखो वो धरती का भगवान चला। तेरी टांगे न थकती तेरे बाजू मेरे, सोना बन के निकलेंगे तूने जहाँ बीज बिखेरे। अन्नदाता रूप धरे इंसान चला, देखो रे देखो वो धरती का भगवान चला। न परवाह खाने पीने की न चिंता धूप की है, अपने पे लेकर मुस्कान चला, देखो रे वो धरती का भगवान चला। कारीगर मजदूर मंत्री कहते हैं सब व्यापारी, तेरे सहारे सभी देश के नान नारी। लाडला माँ का और भारत की शान है, चलो दो बैलों की जोड़ी। ज्ञान का मंदिर शिक्षा का वरदान है, सभी बच्चे स्कूल जाते बेटा अच्छा करेंगे। सोनू मोनू चित्री मित्री रामू श्यामू और हिंदी सभी बच्चे स्कूल जाते, शिक्षा का वरदान पाते। सबसे पहले प्रार्थना करते, शिक्षा की ओर प्रस्थान करते, फिर शिक्षक कक्षा में जाते, इंसान रूपी भगवान के होते। थैंक यू। बोलना चाहते हैं कविता। मेरा नाम शशांक है। मैं आखिरी कक्षा में पढ़ता हूँ। हिंदी दिवस के इस शुभ मुहूर्त पर मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है मातृभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही पहचान हमारी। उलग उलग और अजब गजब है भाषा भारत की, जो कह दे सबको एक वह भाषा हिंदी है भारत की। थैंक यू। मेरे कविता का नाम है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी ये सतरंगी, कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी। परी लोग के सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। थैंक यू। मेरी कविता का नाम हिंदी दिवस है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम माँ बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान बनाती है, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराह पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। भाषा देवनागरी लिपि में भाषा
नमस्कार। आज 14 सितंबर का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और आज कौन सा दिन है? हिंदी दिवस। तो आज हमने अपने स्कूल में भी एक छोटा सा कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा है। अब हम हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं वो आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी मातृभाषा। आज का दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद। आपने मुझ पर इस अवसर पर विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत के कार्यकारी और राजभाषा का दर्ज आधिकारिक रूप में दिया गया है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा भी कहा है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 रूप में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त किया है। 14 सितंबर का दिन वह है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। तो आपको समझ में आया कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फल, वैसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी भाषा। ठीक है, चलो अब इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को बुलाएंगे जो हमारे आज की प्रतियोगिता के पार्टिसिपेंट हैं, यानी प्रतियोगी हैं। वो एक एक कर आएंगे और अपना जो निबंध है स्कूल, मेरे स्कूल का पहला दिन, यानी मेरे HLP स्कूल में उनका पहला दिन कैसा रहा है वो आपके साथ बांटेंगे। ठीक है, तब तैयार हो? बहुत बहुत तालियां मयूरेश के लिए। आज मैं हिंदी दिवस पर 2 शब्द बोलने वाला हूँ। मेरा नाम मयूरेश है। मुझे मेरे स्कूल का पहला दिन आज भी याद है। मैं कक्षा 2री से कक्षा 3री में आशा लखमा पाटिल हाई स्कूल में प्रवेश करने वाला था। नया स्कूल, नए शिक्षक, नए दोस्त, इन सब के बारे में सोचकर घबरा गया था। जिस दिन मेरा स्कूल का पहला दिन था, नया स्कूल देखकर मैं चकित हो गया। इसका परिसर भव्य और आकर्षक था। स्कूल में बहुत बड़ा मैदान भी है। बच्चे वहाँ खेल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। मैं अपने कक्षा में जाकर बैठा। मेरे जैसे नए विद्यार्थी थे। वर्ग शिक्षक आए और सब बच्चों का नाम पूछा और उनका भी परिचय दिया। मेरे काफी दोस्त बन गए थे। स्कूल छूटने के समय मेरे चेहरे पर खुशी थी और सारा डर मन से निकल गया था। हंसते हंसते घर लौटा। ऐसा रहा मेरे स्कूल का पहला दिन। शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश। आज भी मेरे को मेरे पहले स्कूल के दिन याद है। जब मैं पाठशाला में प्रवेश किया था तब मेरे पास कोई नहीं बैठा था। जब मेरी टीचर्स
भाषा लखमा पाटिल स्कूल में धन्यवाद। नमस्ते आप सबको। मैं आज स्कूल का पहला दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे स्कूल का पहला दिन मेरे को आज भी याद है। मैं उस समय 5 साल का था। यह मेरे लिए एक दिलचस्प दिन था। मैं सुबह जल्दी उठ गया था। तनु टीचर एंड प्रिंसिपल मैम, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे स्कूल का पहला दिन। जब मैं स्कूल आई थी तब हर मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और चारों तरफ हरियाली थी। तो मैं मेरे कक्षा में जाके बैठ गई और हमारे टीचर ने हमारा नाम पूछा। हमने हमारा नाम बताया और टीचर ने अपनी पहचान बताई। थैंक यू। नाम है आदित्य दिलीप कांबले। मैं आपको हिंदी भाषा बताने वाली हूँ। गुरुवर और मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आपको भाषा लखमा पाटिल हाई स्कूल का मेरा पहला दिन बताने वाली हूँ। मैं सीनियर तक दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और पहली से HLP स्कूल में एडमिशन लिया। इस वर्ष पवन कोलंबे। मेरे पाठशाला का नाम है भाषा लखमा पाटिल। मेरे पाठशाला के पहले दिन मैंने सारी चीज नहीं लाई थी। मैं तीसरी कक्षा में गया था तब सारे बच्चे अपनी पहचान एक दूसरे से करवा रहे थे। तो मैंने भी पहचान मेरे बाजू में बैठे। समापन करना चाहूँगी। मैं अनुरोध करूँगी प्रवेश सर से कि वो स्टेज पर आए और मुख्य अतिथि जो ने अपना मूल्यवान समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको धन्यवाद करें। आज यहाँ उपस्थित रहकर माननीय पूनम सुरंगे मैम HLP हाई स्कूल की ओर से आभार मानता हूँ कि मुझे अपना कीमती समय दिया और कार्यक्रम में सहयोग करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का आभार मानता हूँ। अंत में 2 पंक्ति बोलकर कार्यक्रम का समापन करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रयोजन का वाचन करते हैं। दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहें। इसी दुआ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद।